नमस्कार दोस्तों। आज मेरे मन में एक प्रश्न है जो अक्सर उठता रहता है, उसी पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। प्रश्न ये है कि हम इंसान क्या किसी परमपिता की औलाद हैं? क्या कोई ऐसा परमपिता है जो ऊपर कहीं बैठा हुआ है? अगर है तो क्या वो एक ईश्वर है या वो एक शैतान है? हम दूसरे मायने में कहें, हम ईश्वर की संतान हैं या हम एक शैतान की संतान हैं? और क्योंकि हम शैतान की संतान हैं तो ईश्वर हमें ठीक करने, सही मार्ग पे चलाने के लिए दंडित करता है, डराता है, धमकाता है, और अगर हम सही चलते हैं, सही राह में चलते हैं तो हमें प्यार करता है। अगर हम अधिकतर जो अभी प्रचलित धर्म है उनको देखें, खासकर जो हमारे जो पिछले कुछ 3 या 4 5 सदी में जो धर्म आए हैं उनकी तरफ देखें, जिनको लोगों ने स्वीकार किया है। मैं सनातन धर्म की यहाँ बात कम कर रहा हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि अब जब हम सनातन धर्म कहते हैं तो सनातन धर्म पे सिर्फ जम्बू द्वीप या फिर भारतवर्ष में रहने वाले, भारतखंड में रहने वाले लोगों का ही कोई हक नहीं है। ये कोई हमारी धरोहर नहीं है। मुझे अगर मैं ध्यान से देखूं तो ऐसा लगता है कि धर्म का जो स्वरूप था वो विश्व में जहां भी जीवन था, लगभग धर्म का स्वरूप ऐसा ही रहा होगा जैसा सनातन धर्म है। और हमने उसमें ऐसा नहीं किया कि ये सिर्फ हमारी ही देन है, इसमें हमारा ही कंट्रीब्यूशन होगा। हो सकता है ये सर्वरूप में सर्वव्यापी सोच है जो कई कई वर्षों तक, हजारों वर्षों तक चली आई और इधर से उधर जाती रही और परिष्कृत होती रही। लेकिन हमने एक अच्छा काम ये किया है कि हमने इस धरोहर को काफी हद तक अपने इतिहास को संजो के रखा है, जबकि बाकी जगहों पर जहां पर मोनोलिथिक धर्म आए, उन्होंने पुराने जितने भी पुरातन धर्म थे उनके धर्म चिन्हों के, धर्म के ज्ञान को, सबको नष्ट कर दिया। हमारे भी धार्मिक आधार कहीं नष्ट किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद हम काफी हद तक धरोहर अपनी बचा पाए। पर आज मेरा प्रश्न उस पर नहीं है। मेरा प्रश्न इस पर भी है कि जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं तो एक धर्म तो है जो किताबों में लिखा है, पर दूसरा धर्म वो है जो हम मानते हैं और जिसके हिसाब से हम अपने जीवन का निर्वाह करते हैं या जीवन जीते हैं, द वे वी लिव आवर लाइफ। तो धर्म उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है जो किताबों में लिखा है। इंपॉर्टेंस उस बात की है कि इस भूखंड में रहने वाले किसी जगह के लोग किसको धर्म है उसको मानते हैं। जैसे हमारे किताबों में कहीं नहीं लिखा है कि वर्ण भेद बिल्कुल रिजिड है। अगर अपनी धार्मिक किताबों को हम ध्यान से देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि वर्ण भेद नाम की व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था है जो कि फिक्स नहीं है, जो समय के साथ, कालांतर के साथ राजा की आज्ञा के अनुसार बदलती रहती है। लेकिन हमने उसको आज के रूप में देखें तो हम ये मानने को स्वीकार ही नहीं करेंगे कि वर्ण व्यवस्था हमारे धर्म का मूलभूत आधार है ही नहीं। उसी तरह और भी कई बातें हैं जो हमारे धर्म, जो हम जिस तरह से हम धर्म जीते हैं, जिस तरह से हमारा व्यवहार है, वो क्या हमारी किताबों में है, ये अधिक, मैं ये कहता हूँ, ये महत्वपूर्ण बात नहीं है या आज का विषय तो नहीं है। आज का विषय इतना है कि बाकी जो हमारी सोच है वो कोई भी धर्म हो इसी तरीके से बनी हुई है कि जहाँ पर हमें एक ईश्वर की, हम सब एक ईश्वर की और एक स्वर्ग की और एक नरक की कामना कर रहे हैं के बारे में हम सोचते हैं। हम ये सोचते हैं कि एक ईश्वर है जो अपने एक व्यवस्था से निर्धारित करता है कि मेरे मृत्यु उपरांत मुझे स्वर्ग में जाना है कि नरक में जाना है, और मैं अपने जीवन में जो भी कार्य करता हूँ वो उसी हिसाब से, उसी डर के हिसाब से करता हूँ कि मुझे स्वर्ग में जाना है कि मुझे नरक में जाना है। कुछ धर्म ऐसे हैं जो आदमी इतना धर्मांध हो चुका होता है कि जो इतना ही डरपोक हो चुका होता है जो इन बातों को व्यवहारिक रूप से नहीं लेता। कुछ धर्म और सोच ऐसी हैं जो उसमें कुछ अधिक ही व्यवहारिक रूप से लेती हैं। उसमें विवाह से लेके आपसी संबंध सारे के सारे व्यापार की तरह एक अनुबंध के हिसाब से या एग्रीमेंट के हिसाब से चल रहे हैं। तो व्यक्ति का जीवन भी एक एग्रीमेंट, अनुबंध के हिसाब से, जहां मॉरल्स की अपनी कोई स्थिति नहीं है। अगर लिखा है तो वो ठीक होगा, नहीं लिखा है तो सब चलेगा। जैसे मेरे बच्चे, दूसरे के बच्चे, मेरी स्त्री पराई स्त्री, पर स्त्री का सम्मान, उसका व्यवहार, अगर मैं देखूं हमारे यहाँ की सभ्यता में पर स्त्री का सम्मान इस बात पे नहीं किया जाता कि वो मेरी है, इस बात पे किया जाता है कि मुझे उसका सम्मान करना है। वो सम्मान नहीं है, वो जननी है, वो जिसकी भी माता है वो माता ही है, माता का स्वरूप है।
लेकिन कई कई धर्मों में, कई वर्गों में ये है कि अपनी स्त्री और पराये धर्म की स्त्री, दूसरे वर्ग की स्त्री, दोनों में काफ़ी भेद है। वहाँ स्त्री को एक पूजनीय ना मान के एक शटल की तरह या एक सामान की तरह, या वो भी एक फैसिलिटी है जो कि एक मनुष्य को, पुरुष को मिली हुई है। तो सारा ही धर्म, सारी व्यवस्था पुरुष केंद्रित है। पर मैं वापस अपने ही प्रश्न पे आ जाता हूं। अगर हम अपनी सोच को देखें तो क्या हम ईश्वर की संतान हैं? और जिस ईश्वर की संतान है वो कैसा ईश्वर है? जो यूं तो हम मानते हैं कि जो हमें बतलाया जाता है कि वो सब देखता है, हमारे सारे कर्मों का हिसाब रखता है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है। वो ये नहीं देखता कि कोई किसी पर कितना अपराध कर रहा है, किसी की कौन सी व्यवस्था है। वो बीमारियां नहीं देखता, वो जघन्य अपराध नहीं देखता, वो अपराधी की सजा नहीं देखता। वो इंतजार करता है उसकी मृत्यु होगी तो मृत्यु उपरांत ही उसको कोई दंड मिलेगा। और दंड के प्रावधान में भी ये है कि कोई अगर उससे माफी मांग ले तो जो उसके सारे किए हुए अपराध हैं उनको क्षमा कर देता है। तो वो ईश्वर ऐसा है जिसका कोई नीति या निधान नहीं है, वो अपने मन और अपनी इच्छा के अनुसार चलता है। तो ईश्वर है या एक सर्वशक्तिमान डिक्टेटर है? अगर मैं उसको मानता हूं, उसकी आराधना करता हूं, उसकी रिस्पेक्ट करता हूं, तो वो मुझे मेरे कर्मों, गलत कर्मों को भी मेरे वो माफ करेगा और मेरे सत्कर्मों का फल मुझे दूसरों के मुकाबले अधिक देगा। क्या यह हास्यास्पद नहीं लगता? क्या ऐसा नहीं लगता कि सारी किंवदंती एक और झूठ है? क्या ऐसे वाकई कोई ईश्वर है? और एक मजेदार बात देखिए कि सभी धर्मों में लगभग, मैं इसमें सनातन धर्म और अपने धर्मों को जैसे मानते हैं उसको भी इंक्लूड कर रहा हूं, इसीलिए मैं पर्टिकुलर किसी धर्म की बात भी नहीं कर रहा हूं। सभी धर्मों की सोच में व्यक्ति को साथ दो ही चीजें की जाती है। भय, उसको भय दिखा के उसको दिखलाया जाता है कि वो कितना कमजोर है, उसके बस में कुछ है ही नहीं। दूसरा, उसको एक ऐसा लोभ दिया जाता है और ऐसी होप दी जाती है जिसमें ऐसा लगता है कि कुछ भी होना, कुछ भी, आपको कोई भी बीमारी हो जाए, आप किसी भी अवस्था में पहुंच जाए, अगर आपके हाथ में ईश्वर है, आपके साथ अगर ईश्वर खड़ा है तो आपका कुछ नहीं होगा, आपका भला ही होगा अंत में। तो एक तो है डर इस बात का कि आप ईश्वर के आगे कुछ भी नहीं है, आपकी कोई महत्ता नहीं है, आपकी कोई सत्ता नहीं है, आपकी कोई हस्ती नहीं है। आप पूरी तरह से ईश्वर के नियमों पे, उसकी सोच पे अधीन हैं। और अगर आप कोई गलती करते हैं जो क्षम्य नहीं होती उस ईश्वर की नजर में, उसके नियमों के निधान में, तो आपको इस किस्म की सजा दी जाएगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मुझे लगता है जिस तरह की सजा की कल्पना करी गई है कि जो हमारे नरक में मिलेगी या हेल में मिलेगी या दोजख में मिलेगी, जिस मर्जी में बोलो, वहां एक ही बात है। सब जगह ये कॉमनलिटी है कि भाई हेल है, दोजख है, नरक है, हेवन है, स्वर्ग है, जन्नत है। तो ये हर जगह है। तो लोभ भी है और डर भी है। डर किसका? डर अज्ञात का। इस सब में जो सामान्य वर्ग है वो डरा हुआ, कुंठित, घबराया हुआ, लाचार बन चुका है। अगर मैं भारतवर्ष की बात करूं तो भारतवर्ष में हम देखेंगे, हम जिन लोगों को धर्म का गुरु मानते हैं, हम मुख्यतः देखेंगे, हम धर्म गुरु जो धर्म का ज्ञान रखते हैं, जो उसकी मीमांसा कर सकते हैं, जो दर्शन का जानते हैं, जिन्होंने वेद पढ़े हैं, जो वेदों से व्याख्या करके दर्शन से, जीवन से, दर्शन से उन्हें मिला सकते हैं, हम उनकी बातें नहीं करते। हम बातें करते हैं उनकी जो कथा सुना सकते हैं, जो कथावाचक है। आज किसी भी धर्म में जो कथावाचक हैं, जो स्टोरी टेलर्स हैं, उनको हम संत मानने लगे। और संतों को हम, क्योंकि वो ज्ञान की बात करते हैं, हम उस पर जा ही नहीं पाते, क्योंकि हमारा सारा ध्यान सिर्फ लोभ और डर पे नियत है। लोग उस ईश्वर के नाम का लोभ में, कि उस ईश्वर के नाम पे, जिस ईश्वर के नाम पे व्यक्ति आपको कहता है वो ईश्वर के नाम पे आपका कोई भी उपचार कर देगा, आपका भला कर देगा, आपके सारे रोगों का, परेशानियों का निदान कर देगा, जिसमें उस ईश्वर ने खुद कहा है
कि वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। जिस श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्तृ हेतुर्भुः मातृभुः निकर्मण, कि जीवन में कर्म ही प्रधान है। जिस ईश्वर ने अर्जुन को कहा कि उसके लिए वो गांडीव नहीं उठा सकते, ईश्वर अर्जुन के साथ खड़े थे, वो उसके सारथी थे, उसके रथ पे थे, पर उन्होंने अर्जुन के लिए हथियार नहीं उठाया था। ईश्वर थे और महाभारत हो रही थी, ईश्वर थे और सब कुछ हुआ, हजारों लाखों लोग मर गए, ईश्वर वहीं थे। ईश्वर ने उसमें कोई रोक टोक नहीं करी, उन्होंने अपना ज्ञान दुनिया को बतलाया, पर उनको जबरदस्ती उस पर नहीं चलवाया। नहीं तो ईश्वर चाहते तो क्या महाभारत हो जाती, ईश्वर को क्या कौरव बना कर पाते, और ईश्वर को क्या यदुवंशी जो उनके ही वंशज थे, श्री कृष्ण के रहते, महाप्रभु के रहते, उनके वंश का पतन होने लगा। महाभारत में हम सब पढ़ के हमें ज्ञान नहीं आया। श्री राम प्रभु हैं, श्री राम प्रभु होते, अगर श्री राम के कहने भर से सब कुछ हो जाता, ईश्वर अगर मनुष्य रूप में आकर अपने ऐश्वर्य ताकत का इस्तेमाल नहीं करते, हम कैसे कह सकते हैं कि मनुष्य उनके नाम से हम हमारे जीवन को हमारे कर्तव्यों के बिना, हमारे कर्म के बिना हमें सुधार दे। श्री राम वनवास स्वयं गए, क्या वो जाते? क्या कैकेयी के मन को वो नहीं भाप सकते थे? क्या कैकेयी के मन की बात वो बदल नहीं सकते थे? क्या वो वन में भटकते? क्या वो अपने प्रिय छोट अनुज लक्ष्मण को ऐसे 14 वर्ष अकेले भटकने देते? क्या वो रावण सीता जो देवी माता है उनका हरण करके ले जाता तो वो उसको क्षण भर में वापस ले आते? रावण क्षमा मांगने आ जाता। हमने ये सब पढ़ा। रामायण में जब लक्ष्मण जी को बाण लगता है तो वो किसी ईश्वर की आराधना नहीं करते, राम कोई आशीर्वाद देके उन्हें ठीक नहीं करते, उनको एक वैद्य ही ठीक करता है। तो हम इस ज्ञानवान जो हमारे ज्ञान का भंडार है उनसे लेके कैसे ये कथावाचक हमको मूर्ख, कमजोर और भीरू बना रहे हैं, और हम बन भी रहे हैं। मुझे तो लगता है कि युधिष्ठिर से जो यक्ष प्रश्न था, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो मुझे लगता है सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि हमको यह बतलाया जा रहा है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर सब कुछ करेगा, हमें कुछ करना नहीं, हम क्षणभंगुर हैं, हमारी कोई हस्ती ही नहीं। फिर हमसे कहा जाता है कि हम ईश्वर की अगर आराधना करते हैं तो हमारा भला हो जाएगा। अरे जब हमारी हस्ती ही नहीं तो हमारा क्या ही भला हो जाएगा? ये जो सोच है ये कहीं ना कहीं हमारे समाज को पंगु बनाती है, हमारी सोच हमें आगे बढ़ने से रोकती है। 100 करोड़ के हमारे 140 करोड़ के हमारे देश में 40 करोड़ भी ऐसे लोग नहीं हैं जिनको देख के आप कहें कि इनको ये समाज को आगे लेके जाएंगे। हमारे समाज का आज भी 70 से 80% वर्ग जो है, जो जनसंख्या है, वो जिस जीवन को जी रही है वही नर्क है, नारकी है। हमारी सोच, हमारे शहर, हमारी व्यवस्था सब नर्क का घोतक है। अगर कोई नर्क है तो इसी वक्त यही है, क्योंकि हमारा ज्ञान हमारा साथ छोड़ चुका है। हम मूर्ख हो चुके हैं, और मूर्ख हमें किसने बनाया है? जो हमारे धर्म के नाम पर हमें बतलाते हैं कि ये हमारा धर्म है। मुझे तो लगता है, सही मैंने कहीं पढ़ा था कि कलयुग की सबसे बड़ी पहचान ये होगी कि यहां पर झूठे संत आएंगे जो हमारी आत्मा को गिरवी कर देंगे, कमजोर कर देंगे। शायद यही कारण है कि हम इतने वर्ष दूसरों के, जो लोग ज्ञान नहीं समझते, जिनको कुछ नहीं पता, जिन्हें जीवन का सार समझ में नहीं आता, लेकिन वो हथियार उठाना जानते हैं, उनके हम गुलाम रहे, क्योंकि हम अंदर से कमजोर हो चुके हैं। और कमजोर हमें किसने किया है? हमारे ही धर्म को हमारे ही लोगों ने हथियार बनाकर हमारे ही आत्मा को मार दिया है। हमें ये जागना होगा, हमें अपने धर्म को समझना होगा, और दुनिया भर के धर्म को समझना होगा। मुझे तो लगता है कि ईश्वर का जो नाम है वो छलावा है। दुनिया में इफ देयर इज अ स्कैम, बिगेस्ट स्कैम इन द वर्ल्ड, दैट इज गॉड द वे। मैं ये नहीं कहता कि कोई ईश्वरीय शक्ति नहीं है, बिल्कुल होगी, लेकिन जिस तरह अगर हम अपनी पृथ्वी को देखें
तो हमारी पृथ्वी अगर बाहर से देखी जाए, रिसेंटली एक फोटोग्राफ आया था, अगर हमारी इस पृथ्वी को ब्रह्मांड में देखें तो हमारी पृथ्वी एक मिट्टी के धूल के कण के बराबर है। और ईश्वर की सत्ता और ईश्वर की वो इतनी ऊंची बड़ी है कि हमारी सेंसिबिलिटीज में, हमारी कैपेबिलिटीज में, हमारी इंद्रियों में ये क्षमता ही नहीं है कि हम उसको अंगीकार कर सकें, उसको समझ सकें। वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड समथिंग विच इज वे बियॉन्ड अवर कॉम्प्रिहेंशन एंड वी आर बीइंग फूल्ड बाय मैनिपुलेटर्स, कि वो उस पावर के नाम पर हमको मूर्ख बना रहे हैं। और मूर्ख बनाने में चलो अपना धंधा चलाते हैं, मुझे उसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत इसमें होती है कि जब हम उसके नाम पे भीरू हो जाएं, डरपोक हो जाएं, हमारी आत्मा मर चुकी हो, हमारा स्वाभिमान छिन्न भिन्न हो चुका है, हमें अपने कर्तव्यों का एहसास नहीं, हमें अपने अधिकारों के किससे लड़ना है किससे लड़ना नहीं है ये नहीं पता। अधिकांश समय हम अपनी जो ताकत है वो अपने से कमज़ोर को दबाने में और उसके अपने ही लोगों से लड़ने में लगा रहे हैं। हम अपने समाज को उठाने में, उत्थान करने में, अपने को सुदृढ़ करने में नहीं लगे हैं। हम सिर्फ अपना स्थान सुनिश्चित करने में लगे हैं, वो भी अपने ही लोगों के बीच में। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं शायद मेरी कई बातें ऐसी जो मैं भी सुनता हूं तो मुझे बुरा लगेगा, तो अगर बुरा लगता है आपको तो मेरे आपसे दो ही रिक्वेस्ट हैं। एक, सोचिए क्यों लग रहा है, और दूसरा, हो सके तो मुझे क्षमा कीजिएगा।